अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ऐसा लग रहा है कि 2024-2022 में ही उसकी तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके बाद से विपक्ष का मनोबल थोड़ा सा बढ़ा है और विपक्ष अब अपनी हर चाल को बहुत सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ा रहा है। क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में एक हो पाएगा और क्या ये एकता 2024 तक बनी रहेगी और क्या चुनाव में बीजेपी को ये सब मिलकर मुकाबला देने की स्थिति में होंगे? आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। बहनों भाइयों, बिहार की राजनीति ने विपक्ष को एक नई ताकत दे दी है, एक नई ऊर्जा दे दी है। विपक्ष इस ताक में है कि बिहार से निकले इस संदेश को अमिट किया जाए, मजबूत किया जाए और बिहार के इस राजनीतिक संदेश के बड़े लाभ अर्जित किए जाएं। लिहाजा विपक्षी एकता की बात शुरू हो गई और मुख्य रूप से आज नीतीश कुमार, बिहार के 8वीं बार के मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट आया कि अब उन्हें फ़ोन कॉल्स बहुत आ रहे हैं। बहुत आ रहे हैं मतलब विपक्षी दल के नेताओं के एकजुटता के लिए। लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार आगे बढ़ें। एक खेमा है विपक्ष में जो गैर कांग्रेसवाद में यकीन रखता है, गैर बीजेपीवाद में यकीन रखता है, वो नीतीश कुमार के साथ है। अब कांग्रेस की भी मजबूरी है कि वो नीतीश के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि अगर बीजेपी से लड़ना है हिंदी पट्टी में, फिलहाल चुनौती देने की स्थिति में बीजेपी को कोई है तो वो नीतीश कुमार है। तो क्या पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा होने की स्थिति में है? ऐसे में ममता बनर्जी, शरद पवार, केसीआर, इन सब का क्या होगा? ये सब भी तो बड़े स्टालवर्ड्स हैं और ये नीतीश कुमार से कौन सा कम है, बल्कि राजनीतिक रूप से नीतीश से ज़्यादा ताकतवर हैं। नीतीश तो परिस्थितिजन्य राजनीतिक समीकरण जो उपजे उससे वो बिहार की सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। अब हम लौट कर आते हैं उत्तर प्रदेश, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल स्टेट, सबसे उलझा हुआ राजनीतिक तौर पर प्रदेश, जहां विपक्ष में एकता जैसे शब्द बेमायने हैं। क्या बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में सभी विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एक हो सकते हैं? आज की परिस्थिति में अगर आप ये सवाल पूछें तो जवाब है नहीं। लेकिन 2024 और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और उसकी धमक और उसके हमलावर होने की आहट मात्र से सभी विपक्षी दल अपने अपने किले मजबूत कर लेना चाहते हैं, आपस के मतभेद भी मिटा लेना चाहते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना चाहते हैं। क्या वाकई में ऐसा होगा? और क्या बीजेपी विपक्ष की एकता को कायम रहने देगी? क्योंकि अगर विपक्ष एक रहा तो बीजेपी को मुश्किल पैदा करेगा, तो बीजेपी इस मुश्किल को आने ही क्यों देगी? इसका मतलब कि बीजेपी भी कुछ तैयारी करके बैठी है। कुछ आप स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की परिचर्चा बहुत ही दिलचस्प है। स्टेटमेंट्स हम आपको थोड़ी देर बाद सुनवाते हैं। इस डिबेट को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक अवस्थी, आसिम बकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूपी के प्रभारी, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए।